हेलो गाइस, मैं नीतू मिश्रा ज्ञान टेक चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एमएस वर्ड की इंसर्ट मेन्यू को बताऊंगी। तो आप वीडियो देखते रहे हैं तो लगता है शायद इसमें इंसर्ट मेन्यू का जो है ना कुछ आपको मैं पेजेज और टेबल्स को बता पाऊंगी, और नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा तो अगले वीडियो में बताऊंगी। तो देखते रहें कि सबसे पहले हम लोग एम एस वर्ड ओपन करने के लिए विंडोज आर प्रेस करते हैं और उसमें रन डायलॉग बॉक्स में विनवर्ड टाइप करके ओके प्रेस करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं तो विनवर्ड ओपन हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद विनवर्ड ओपन होने के बाद जो है हम लोग क्या करते हैं कि इंसर्ट मेन्यू पे चले जा रहे हैं। इंसर्ट मेन्यू पे चले जाने के बाद हम लोग जो है इसको यूज करेंगे। देख लीजिए यहाँ ये इंसर्ट मेन्यू है। इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत आपको सीखना है पेजेज और टेबल्स के अंतर्गत जो भी सब मेन्यू है उसको। अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंसर्ट होता क्या है, तो सबसे पहले ये समझ लें। तो द इंसर्ट टैब इज यूज टू इंसर्ट डिफरेंट फीचर्स सच एज टेबल्स, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप्स, चार्ट, पेज नंबर, वर्ड आर्ट, हेडर्स एंड फुटर्स इनटू ए डॉक्यूमेंट। तो मतलब कि यहाँ देखिए कि सुनने से ही पता चल रहा है कि हम लोग क्या करेंगे। तो इंसर्ट मेन्यू, इंसर्ट मीन्स होता है ऐड करना यानी जोड़ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी ये कवर पेज, ब्लैंक पेज, टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, डीसी जो भी है वो अपने डॉक्यूमेंट में हम ऐड कर सकते हैं। तो अब समय वेस्ट ना करने से पहले क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं कवर पेज से। तो आप देख सकते हैं कि जब आपका कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है, चाहे वो नोट्स हो, बुक हो, जो भी आप बना रहे हैं उसमें कवर पेज लगाना आवश्यक होता है। तो कवर पेज आप यहाँ से लगा सकते। सपोज कीजिए कि ये कवर पेज आपने लिया, तो आप कवर पेज में जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि टाइप डॉक्यूमेंट टाइटल देते हैं। तो जो आप जिस बुक के लिए कवर पेज बनाना चाहते हैं वो यहाँ दे दिए। सपोज कीजिए हम यहाँ ज्ञान टेक दे देते हैं, ज्ञान टेक ही यहाँ इसका जो है ज्ञान टेक दे दिए। उसके बाद यहाँ पे जो है MUTCC दे रहे हैं या जो भी ऑथर का नाम दे देते हैं। तो ऑथर का नाम मैं दे दी। उसके बाद जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप जो भी यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, वर्णन देते हैं, इस बुक के बारे में आप जो भी लिखना चाहते हैं, जितना लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है कि आप इसमें क्या लिखें। उसके बाद आप आते हैं तो यहाँ देख लीजिए कंपनी नेम है, कंपनी नेम टाइप, कंपनी एड्रेस देंगे, यहाँ पे टेलीफोन नंबर देंगे जो भी नंबर है। उसके बाद टाइप फैक्स नंबर यहाँ से दे दीजिएगा, फिर यहाँ से पब्लिश करने का डेट लीजिएगा। तो इस तरह से आप कवर पेज जो है यूज कर सकते हैं। ये हुआ कवर पेज आपका। अब इसके बाद जो है आप कवर पेज को देख, कवर पेज हट चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे ब्लैंक पेज, जैसे आप जहाँ से चाहते हैं बीच में ही चाहते हैं यहाँ नंबर के बाद जो है ब्लैंक पेज लेने के लिए, तो देखिए यहाँ आप ब्लैंक पेज ले सकते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं बीच में ही हम ब्लैंक पेज ऐड किए तो ऐड हो चुका है। उसके बाद मैं आप लोगों को पेज ब्रेक दिखा रही हूँ कि जहाँ से जैसे इस बीच में इसको ही आप चाहते हैं कि ब्रेक लगा के दूसरे पेज में चले जाएं, यानी कि ये जो भी मैटर है वो दूसरे पेज में चला जाएगा और यहाँ से ब्रेक लग जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देख लीजिए आपका मैटर यहाँ से कि सच के बाद से जो है आपका यहाँ ब्रेक लग चुका है। तो यहाँ से आप देख लिए। अब तो यहाँ आपको मैं अब टेबल के यूज बताऊंगी। तो टेबल का यूज आप देख लें कि सबसे पहला जो है यहाँ आपको दिखा रहा है कि कितने रो और कितने कॉलम जो है। आप यहाँ से आपको जितना ज़रूरत होगा उस पर ऐसे लीजिए और ओके प्रेस कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब रो और कॉलम में इस तरह से आप फॉर्म टाइप का जो कुछ भी बनाना हो आपको तो आप बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे नेम
यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, या कोई भी स्टूडेंट जो भी कुछ बनाना चाह रहे हैं स्टूडेंट के लिए। नेम ऑफ स्टूडेंट, या इसमें आप फादर्स नेम, इसमें आप मदर्स नेम, इटीसी, इसमें जो भी आप डेट ऑफ बर्थ, तो इसमें जो आप एड्रेस दे सकते हैं। इस तरह से कोई फॉर्म आप लोग बना सकते हैं। यही समझिए, इसमें फॉर्मेटिंग आपको करना हो तो यहाँ से आप फॉर्मेटिंग वगैरह, डिज़ाइन वगैरह दे सकते हैं। जो भी डिज़ाइन देना है, जो भी कलर देना है दे करके, फिर नॉर्मल करना है तो यहाँ से आप नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से जो है इसकी लाइन को अगर पतला मोटा करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे ये है, तो अब किसी एक लाइन को, पर्टिकुलर लाइन को करना चाह रहे हैं, देखिए इस तरह से किसी एक पर्टिकुलर लाइन को आप मोटा करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर ले सकते हैं कि किस कलर में आपको करना है, देख लीजिए। इस प्रकार से आप ये भी कर सकते हैं। और उसके बाद यानी कि जब भी आप कोई भी यहाँ से टेबल वगैरह लेते हैं ना, तो उसमें फॉर्मेट, डिजाइन और लेआउट आ जाता है। उसमें आप जाएं और उससे रिलेटेड उसमें वर्क दिया रहता है, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। आप देख करके यूज करें। जैसे आपको जो है ना, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आप लिखे हुए हैं, इस टेक्स्ट को आपको जो है करना है सेंटर, तो आप सेंटर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको सेंटर कर सकते हैं। यहाँ पे है ना, अलाइन सेंटर कीजिए। यहाँ पे चलिए तो अलाइन टॉप सेंटर, यानी ऊपर में भी है और बीच में भी है, ऊपर करके सेंटर है। फिर इसको देख लीजिए, तो इस तरह से आप अलाइन को इस तरह से ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये टेक्स्ट डायरेक्शन होता है। टेक्स्ट डायरेक्शन भी आप देख लें कि टेक्स्ट को जिधर घुमाएंगे ना, तो उधर ये उस एंगल में घूम जाएगा। ठीक है। अब ये जो है, आप सेल की मार्जिन जो सेट करना चाहते हैं कि सेल में कितने मार्जिन पे ये रहे, इस साइड से, राइट से कितना, लेफ्ट से कितना, तो वो सेल मार्जिन भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। टॉप में कितना देना, राइट में कितना देना दे करके ओके कर देंगे। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट रो, देखिए क्या होता है कि रो को डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हैं, कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी दो भागों में बांट सकते हैं। इस दोनों का यही यूज होता है। उसके बाद जो है आपका ये राइट इंसर्ट, राइट में जो है आप एक कॉलम बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट में बढ़ा सकते हैं। जिस कॉलम में आप कर्सर रखे उसके राइट में, लेफ्ट में, इंसर्ट बिलो, नीचे में बढ़ा सकते हैं। देखिए, जितना बार आप क्लिक कीजिएगा उतना नीचे में आपका बढ़ जाएगा। ऊपर में बढ़ाना चाहते हैं, जिस कॉलम के ऊपर में बढ़ाना चाहते हैं उसमें कर्सर रखिए और ऊपर भी आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको जिस कॉलम को डिलीट करना है उसे डिलीट भी आप कर सकते हैं। देख लीजिए कि जिस सेल और इसको एक ठोके जिसमें आप एक्टिवेट करके रखिएगा, जिसको सेलेक्ट कीजिएगा वो आप सारे को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से आपको डिलीट रो करना है तो आप रो डिलीट कर सकते हैं, या टेबल ही डिलीट करना है तो पूरा टेबल भी डिलीट हो जाएगा। तो आपने इस प्रकार से टेबल बनाने के लिए सीखा। और दूसरा तरीका भी टेबल में है कि इंसर्ट टेबल किए, इसमें लिख देंगे कितना लेना है, 5 2 जैसे दिया हुआ है, हम यहाँ पे 8 या 7 कर देते हैं, 7 और 3 कर देते हैं। आप देख सकते हैं उतना ही टेबल बाय डिफ़ॉल्ट आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। आप देख लीजिए, यहाँ से जो है इसको मैं नीचे ले आती हूँ। देखिए 8/3 का ये बन चुका है। इसमें भी उतने ही आप काम कर सकते हैं जितने उस टेबल में किए थे। उसके बाद तीसरा भी तरीका है टेबल लाने का कि आप यहाँ ड्रॉ टेबल से टेबल, तो आप यहाँ ड्रॉ टेबल से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, इसको पतला भी कर सकते हैं। यहाँ से आप ब्लैक कर लीजिए और देखिए आप जिस प्रकार टेबल बनाना चाहेंगे, जितने कॉलम में चाहेंगे वो ऐसे खींच खींच करके आप दे सकते हैं। और जहाँ से इरेजर से आपको जिस किसी को भी मर्ज करना है यानी मिटाना है वो भी आप इस प्रकार कर सकते हैं। ये सारे कॉलम में आप इरेजर और पेंसिल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप सीखेंगे
टेबल में ही और है तरीका, जो कि है आपका कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो इसको भी आप देख ही लें कि किस प्रकार यूज करें। फ़ॉन्ट में बड़ा कर देती हूँ। कोई भी यहाँ जैसे आप कुछ भी लिख लिए, सपोज कीजिए कि आपने यहाँ कोई भी मैटर लिख चुका है और बाद में आपको याद आया कि इसमें आपको टेबल लगाना था, तो आप यहाँ पे आएंगे और इस पे आकर के कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करेंगे तो डिफ़ॉल्ट इसमें टेबल जो है आ जाएगा। तो इसमें भी आप उतना डिजाइन वगैरह लेआउट वगैरह से यूज कर सकते हैं, वो तो सब में एक ही तरीका होता है। उसके बाद जो आपका टेबल में है वो है आपका एक्सेल स्प्रेडशीट। ये क्या होता है, एक्सेल से बाय डिफ़ॉल्ट जो है आप टेबल बनाया हुआ ला सकते हैं, और इसमें जिस तरह से और भी टेबल में काम कीजिएगा उसी तरह इसमें भी यूज कर पाइएगा। ठीक है, तो ये तरीका भी आप देख ही लिए। उसके बाद आपको मैं लास्ट जो है वो बताऊंगी क्विक टेबल। क्विक टेबल देखिए, ये बिल्ट इन टेबल होता है। तो ये बिल्ट इन टेबल बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी टेबल आप लेने के लिए ले सकते हैं यहाँ से, जो भी आपकी मर्जी हो। कोई भी टेबल हम ले लिए। अब इसको जो इस पे आप कुछ भी बना सकते हैं, इसको हटा करके आप इसके जगह आप दिसंबर, मई के जगह दिसंबर, जनवरी, कोई कैलेंडर वगैरह भी, या ये एक तरह का समझिए कि कॉलम है, फॉर्मेट है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये नहीं है कि आप टेबल ही बना सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरह का टेबल में खाली आपको टेबल बनाया हुआ मिल गया है, और इसमें आप फॉर्मेट वगैरह भी कर सकते हैं। आप देख लीजिए, इसी टेबल को इस तरह भी आप सजा सकते हैं, इसी टेबल को आप इस प्रकार भी सजा सकते हैं। आपकी मर्जी है, आपको जैसा बढ़िया लगता है वैसा आप इसमें कर सकते हैं। अब आपको ये चाहिए कि नहीं, क्या है कि हेडर रो मुझे नहीं चाहिए तो उसे आप हटा भी सकते हैं। बैंडेड रो नहीं चाहिए तो आप इसको हटा भी सकते हैं। तो ये सब आप यहाँ से फॉर्मेट यानी डिज़ाइन और लेआउट से यूज कर सकते हैं। तो देख लीजिए कि आप इसमें आपको इंसर्ट करना है बिलो नीचे में जहाँ पे कर्सर था, ऐसे क्योंकि ये तो कॉलम बना हुआ है, बीच वाला हम ऐसे हटा दिए हैं, इसीलिए ना ये खाली दिखा रहा है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को भी जहाँ किस टेक्स्ट को कैसे रखना वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने आज टेबल सीखा। उसके बाद में आप लोगों को इंसर्ट मेन्यू में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको इलस्ट्रेशन, लिंक, हेडर, फुटर, टेक्स्ट, सिंबल, etc